हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के प्रश्न संख्या 8 से आगे वाले प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 5, 6, 7 व 8 को हल किया था, जिससे विद्यार्थी को वो वीडियो देखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। और पूरा का पूरा जो 5वां टॉपिक है समांतर श्रेणी, वो हमने हल करवाया हुआ है। तो जिस विद्यार्थी के जो समांतर श्रेणी में समस्याएं आ रही हैं किसी भी प्रकार के प्रश्न में, तो आप वहां से उसको हल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक प्रश्न को हमने हल करवाया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के जो भी अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको पढ़ा था और उनके लिए एक ट्रिक सीखी थी, लाल बटे का। तो जिस विद्यार्थी को वो ट्रिक और वो अनुपातों के बारे में पूरा पढ़ना है, वो पहले वीडियो से लेके त्रिकोणमिति के जितने भी वीडियो आए हैं, पहले वीडियो से स्टार्ट करके अंतिम तक आना, ताकि प्रत्येक प्रश्न क्यों साइन बटे जो साइन का अनुपात लंब बटे कर्ण होता है, ये सब हमने समझाया हुआ है। जिस विद्यार्थी को देखना हो पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करें, ताकि एक एक चीज़ समझ में आ जाए। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 9, 10 व 11। आज 8.1 है, वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अपने आगे 8.2, 8.3, यानी पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल पे बिल्कुल बिना किसी देरी के करवाया जाएगा। तो जिस विद्यार्थी को 10वीं के गणित के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है अच्छे से, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने सहपाठियों के जो भी समस्याएं हैं वो अगर हल करना चाहें तो उनसे आप अपने चैनल को शेयर कर सकते हैं और उन्हें जोड़ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें प्रश्न संख्या 9 कहा गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं। पहला है sin A cos C और प्लस cos A sin C, और दूसरा पार्ट हमें दिया गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। यानी हमें इसमें sin और cos के दोनों मान दोनों कोणों के लिए, कोण A और कोण C के लिए ज्ञात करने पड़ेंगे, जो भी इसके त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे, और उसके बाद इसमें रख देंगे अपने, तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं एक बार प्रश्न चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं। sin A cos C cos A sin C, cos A cos C sin A sin C, प्रश्न बिल्कुल सही है एकदम। करते हैं अपने शुरू। सबसे पहले हमें जो दिया गया है, हमें दिया गया है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका कोण B क्या हो, समकोण हो। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं अपने। इसका कोण B हमें दिया गया है समकोण, और ये मान लेते हैं कोण A है, ये कोण C। B कोण समकोण है, अर्थात समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये बात हम जानते हैं। अब अपने पहले कोण A के लिए देखते हैं। इसमें कोण A के लिए और उसके बाद कोण C के लिए देखेंगे। हमें दिया गया है, दिया क्या है हमें, tan A बराबर दिया है हमें 1/√3। क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3, यानी इस कोण के लिए। और हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यानी अगर आप इसकी तुलना करोगे इससे, तो इसमें लंब का मान क्या आ जाएगा, लंब बराबर आ जाएगा 1 और आधार बराबर कितना आ जाएगा, √3। यानी इस कोण के लिए अगर मैं बात करूंगा, कोण A के लिए दिया हुआ है हमें, तो कोण A के लिए लंब क्या होगा, CB। यानी ये मान है कितना अपने पास 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, और आधार √3। इस कोण के लिए इसके साथ वाली भुजा आधार होती है, तो ये कितने हो जाएगी, √3। अब अपने पास आधार भी है, लंब भी है, कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। अतः त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें नहीं पता, के रख लेंगे। आधार का मान हमें पता है √3 इसका वर्ग प्लस 1 का वर्ग। हम जैसे ही √3 का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, अपने पास बन जाएगा 3 + 1 बराबर क्या है के स्क्वायर। ये बन जाएगा अपने पास के स्क्वायर बराबर 4 और के बराबर कितना बन जाएगा 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। यानी अपने पास जो कर्ण का मान आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब अपने पास तीनों भुजाओं के मान आ चुके हैं। इससे अब हम जो भी साइन हमें चाहिए, साइन ए चाहिए और कोस ए भी चाहिए। साइन ए कोस ए चाहिए। पहले तो कोण ए के लिए ज्ञात कर लेते हैं। कोण ए के लिए आधार कितना हो जाएगा, कोण ए के लिए आधार कितना हो जाएगा √3, लंब 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो रख लेते हैं अपने पहले साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना अपने पास, कोण ए के लिए लंब का मान 1, तो रख देते हैं 1 बटे कर्ण का मान कितना 2। ये अपने पास आ गया साइन ए। अब अपने ज्ञात कर लेते हैं कोस ए। कोण ए के लिए आधार बटे, कोस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है अपने पास √3, कितना बन जाएगा √3 बटे 2। अब हम कोण सी के लिए देखते हैं। कोण सी के लिए आधार, यानी इस बार अब कोण बदल दिया गया है। कोण पहले ए था, अभी कोण कौन सा है सी है। कोण सी के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब और इसके साथ वाली भुजा आधार, तो इसमें आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान 1, लंब का मान कितना हो जाएगा सामने वाली भुजा √3 और कर्ण फिक्स रहेगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो कर्ण का मान इसमें कितना रहेगा 2 रहेगा। अब हम इसके लिए ज्ञात कर लेते हैं साइन सी। साइन सी क्या होगा लंब बटे कर्ण, और इसमें लंब का मान कितना है √3 बटे कर्ण का मान 2 और कोस सी यानी आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है इसमें 1 बटे में कर्ण का मान 2। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और आधार और लंब परिवर्तित होते रहेंगे, वो होंगे कोण के अकॉर्डिंग। जैसे कोण बदलेगा आधार और लंब बदल जाएंगे। अब अपने इसका पहला हल करते हैं। पहला हमें दिया गया था इसका साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। क्या दिया गया था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए का मान कितना निकाला हमने 1/2 रख देते हैं 1/2 गुणा कोस सी का मान कितना निकाला हमने 1/2 गुणा 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना निकाला हमने √3/2 गुणा साइन सी का मान कितना निकाला हमने √3/2। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, यानी आधे को आधे से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस √3 का गुणा √3 से 3 बन जाएगा, और 2 का गुणा 2 से 4 बन जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 4 एलसीएम आएगा 1 + 3, यानी ये बन जाएगा अपने पास 4/4, अर्थात कितना बन जाएगा 1 अपना क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब अपने देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है कोस ए कोस सी। इसका दूसरा पार्ट कोस ए कोस सी माइनस साइन ए
साइन सी। मान रख लेते हैं अपने पास, प्रत्येक मान थे। कोस ए का मान अपने पास कितना था? कोस ए का मान था √3/2। देख सकते हैं कोस ए का मान √3/2, एरो का निशान, √3/2 गुणा कोस सी का मान कितना था अपने पास? 1/2 गुणा 1/2 माइनस का निशान। साइन ए का मान अपने पास था 1/2 गुणा साइन सी का मान अपने पास था √3/2। ये मान हम रख लेंगे। इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ इसको हल करना है। √3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा √3। 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे बनेगा 4, माइनस 1 का गुणा √3 के साथ करेंगे बनेगा √3, और 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे बनेगा 4। √3/4 में से √3/4 घटाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, अपने पास आंसर क्या आएगा? 0। समान संख्या में से समान संख्या घटाई जाती है, आंसर 0 आता है। प्रश्न संख्या 9 हमने इसके दोनों पार्ट कर लिए हैं। पहले का आंसर आया 1 और दूसरे का आंसर आया 0। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 9, इसके बाद ये इसका फाइनल, यानी इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। पहले का एक आंसर आता है और दूसरे का 0। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न नंबर 10 में हमें कहा गया है कोई त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है। क्या है? कोई त्रिभुज दिया गया है हमें PQR जिसका Q कोण समकोण है, यानी Q आएगा 90 डिग्री का कोण, और एक हमें दिया गया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। यानी कोई दो भुजाएं हैं PR और QR, इनको जोड़ के 25 सेंटीमीटर बन रहा है, और एक भुजा हमें दी गई है PQ, इसका मान है 5 सेंटीमीटर, और हमें याद करना है साइन P, कोस P और टेन P। यानी हमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। हमें दिया गया है, पहले एक चित्र बना लेंगे अच्छा सा, जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण Q क्या है? समकोण है। क्या है? कोण Q समकोण है, और दो भुजाएं जिनका योग है 25। ये कोण Q हो गया समकोण, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। उसके बाद हमें दिया गया है ये त्रिभुज, ऐसे मान लेते हैं हमने PQ, और ये त्रिभुज बन गया। अब एक भुजा हमें दी गई है, वो कौन सी दी गई है? PQ, यानी ये PQ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब हमें दो भुजाओं का योग दिया गया है। एक तो दिया गया PR, यानी इस भुजा और इस भुजा का योग कितना दिया गया हमें? 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो दिया है हमें PQ + QR बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। क्या हम इससे एक भुजा का मान निकाल सकते हैं? चाहे कोई सी भी निकाल लो। PQ को एक साइड रख लो, इस QR को दूसरी साइड लेके जाओगे, ये बन जाएगा PQ = 25 - QR। क्या इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और एक हमें क्या दिया गया है? PQ बराबर दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? PQ बराबर दिया है हमें, ये PR था ना, PR था, माफ़ी चाहूँगा, PR + QR, तो PR बराबर बन जाएगा, ये PQ बराबर हमें कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, क्योंकि एक भुजा ज्ञात करनी होगी हमें। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है अपने पास? PR, यानी PR² बराबर आधार
पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब क्या है आर क्यू। अपने कोण पी को लेके चलें एक बार, कितना हो जाएगा आर क्यू या क्यू आर, वो एक ही बात है, क्यू आर का फर्क। अब अपने पास इसमें जिसका मान है वो मान हम रख लेंगे। एक तो अपने पास पी क्यू का मान है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का वर्ग, प्लस आर क्यू या क्यू आर, इसका मान हमारे पास नहीं है, हम इससे बना सकते हैं इसका मान इसको इधर ले जाएं, इसको इधर लेके आएँ तो अपने ऐसे भी बना सकते हैं इसको, वरना इसको उधर ले वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन अपने इसका मान रख लेते हैं ताकि अपने पास दोनों जोड़ में आ जाए और इसके बराबर में आ जाएगा। तो अपने या यही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा अपने पास 25 माइनस क्यू आर का वर्ग प्लस इधर क्या है क्यू आर का वर्ग। इस आर क्यू को क्यू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्ग करेंगे अपने a माइनस बी क्यू होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ये अपने पास बनेगा 25 का वर्ग यानी 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसका होता है क्या a माइनस बी क्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुणा 25 क्यू आर, अपने पास यही बचेगा और बराबर अपने पास कितना है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको अपने क्या करेंगे 625 और ये माइनस का 50 क्यू आर हो गया, एक साइड लेके चलते हैं, सबको बराबर जीरो बना लेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर माइनस ये 25 आएगा इधर और ये माइनस क्यू आर स्क्वायर आएगा इधर बराबर जीरो। प्लस का क्यू आर स्क्वायर और माइनस का क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास बचेगा क्या 625 में से 25 गया 600 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या है जीरो। ये इधर माइनस का है, दूसरी साइड अगर इसको मैं लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, यानी अपने पास बन जाएगा 50 क्यू आर बराबर 600, यही बनेगा। अब इस 50 को गुणा से मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो भाग में जाएगा, यानी अपने पास बनेगा क्यू आर बराबर 600/50, जीरो से जीरो गया, 60 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 12, यानी अपने पास एक भुजा जो क्यू आर है वो कितनी आ चुकी है 12 आ चुकी है। क्यू आर है वो कितनी आ गई 12 आ गई, यानी ये भुजा कितनी आ गई अपने पास 12 आ गई। अब ये क्यू आर का मान अगर मैं समीकरण 1 में रखूं तो अपने पास पी आर का मान आ जाएगा। अब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 अपने पास थी पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब इसका क्यू आर का मान हमने निकाल लिया 12, वो इसमें रख देते हैं तो अपने पास बन जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस 12, अर्थात पी आर बराबर 25 में से 12 गई 13, यानी अपने पास कर्ण का मान कितना आ चुका है 13 आ चुका है। अब अपने पास तीनों भुजाएं आ चुकी है, हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी ज्ञात करना है। तो कोण पी के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। कोण P यानी इस कोण के सापेक्ष अपना लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा, यानी लंब का मान कितना आ रहा है 12, आधार इसके साथ वाली भुजा यानी आधार का मान कितना आ रहा है 5, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इसका मतलब कर्ण का मान कितना है 13। तो रख देते हैं, आधार आया अपने पास 5, लंब आया 12 और कर्ण कितना आया 13। अब अपने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या चाहिए हमें, साइन पी चाहिए। साइन पी होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी अपने पास बन जाएगा साइन पी बराबर लंब का मान था 12 और कर्ण का मान था 13, यानी साइन पी का मान अपने पास कितना आ गया 12/13। दूसरा चाहिए हमें कोस पी। कोस पी होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, और अपने बात करें तो कोस पी बराबर बन जाएगा अपने पास आधार का मान कितना था 5 और कर्ण का मान 13, यानी 5/13। क्या बन जाएगा 5/13। नेक्स्ट था टेन पी। टेन पी होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना था अपने पास 12 और आधार का मान था 5, यानी ये बन जाएगा 12/10p बराबर 10p बराबर बन जाएगा 12/5। ये अपने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो स्टार्ट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अपने पास प्रश्न था और हमें PR + QR बराबर दिया हुआ था 25, एक भुजा का मान दिया था 5 सेंटीमीटर, उससे अपने तीनों भुजाओं के मान पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल लिए हमने, और जो तीनों अनुपात थे त्रिकोणमितीय वो हमने ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं अपने इसके 8.1 के लास्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। उसमें हमें दिया गया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी हमें इसमें कारण भी बताना है कि क्या कारण है। जैसे इसका पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये पॉसिबल है? tan a का मान सदैव 1 से कम ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्या? चलो अपने इसके बारे में बात करते हैं। इसका पहला इसने कहा है tan a है वो सदैव 1 से कम होता है, क्या आवश्यकता है ऐसी कभी? tan का हम जानते हैं होता है लंब बटे आधार, क्या जानते हैं? लंब बटे आधार, यानी लाल बटे कक्का से अपनी बात करेंगे तो ये होता है लंब बटे आधार। tan का साइन कोस tan लंब बटे आधार, और क्या लंब आधार से बड़ा नहीं हो सकता? होता है 4/3। थोड़ी देर पहले हमने 12/5 किया था, तो क्या इसमें अगर 12 में मैं भाग दूंगा तो ये 2 पॉइंट और बचा 2, यानी 2.4 आएगा। 2.4 1 से बड़ा है, यानी ये तो बात गलत हो रही है। इसने कहा है सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ तो बड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि tan a 1 से बड़ा हो सकता है, जो हमने सिद्ध करके ये कारण अपना हमने रख दिया है। ठीक है, इसका दूसरा देखिए। दूसरा कहता है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A 12/5 कैसा बन सकता है? कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जैसे हमने अभी 10वां प्रश्न किया था, उसका अगर अपने सेक A बनाए, हम जानते हैं सेक A बराबर क्या होता है? सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और हम जानते हैं कर्ण एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण एक सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर अपने 12/5 को, जैसे 12/5 है, इसको अगर अपने हल करेंगे तो बनेगा अपने पास 2.4, जो कि 1 से बड़ा है, और कर्ण सेक का मान, कर्ण का मान इससे 1 से बड़ा ही आएगा। यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार से बड़ा होगा, और यहाँ पे आधार से बड़ा दिया गया है। अतः ये बात क्या है? सत्य है। सत्य है, क्योंकि कर्ण सदैव आधार पर लंब से बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, तो 1 से बड़ा ही आएगा मान। इसका मतलब 12/5 सत्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे में क्या कहा गया? कोस ए कोण A के कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। नहीं,
ये बात असत्य है, ये बात क्या है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि कोस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। कोस है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ना कि कोसेंट का। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ये जो कोसेंट दिया गया है ये कोसेक का होता है। किसका होता है? कोसेक का होता है। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए। नंबर 4 इसमें दिया गया है कोट ए। कोट और ए का गुणनफल होता है नहीं नहीं नहीं, क्या है ये? असत्य है। क्यों? क्योंकि ए तो कोण होता है, ये क्या होता है? कोण होता है, असत्य है। कोट ए में ए कोण को दर्शाता है, ये गुणनफल नहीं है, ये कोण को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या ये सत्य है? बिल्कुल ये सत्य बात है, क्योंकि साइन थीटा नहीं, ये बात असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं नंबर 5 असत्य होगा, असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि साइन थीटा बराबर हम जानते हैं होता क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और कर्ण यानी इसका मान 1 से हमेशा कम आएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और छोटी भुजा यानी 3/4 संभव है, 3/4 संभव है। लेकिन 4/3 अगर बात करेंगे अपने, तो ये 1 से बढ़ा जा रहा है, 1 से बढ़ा जा रहा है, जो संभव नहीं है। लिख दो, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा। साइन थीटा का जो मान है वो 1 से या तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अतः ये बात क्या है? असत्य है। तो अब इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये पहले से लेकर अंतिम तक करवा दिए हमने, और लीजिए पूरा कर। तो स्टूडेंट्स हमने 8.1 पूरी कर ली है। 8.1 के 11 प्रश्न थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी डाउट्स रहते हैं इसमें कमेंट में हमें बताइए, ताकि हम इस पर सुधार कर सकें। अगर कोई गलती कर रहे हैं हम, किसी भी प्रकार की वीडियो क्रिएट करने में, दिखने में आपको कोई समस्या आ रही है, या लिखावट की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो हमें कमेंट में उस समस्या से अवगत करवाएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी साथी हैं कक्षा के, वो इसको देख के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, और वो भी अपना जो भी 10th का सिलेबस है उसको सही रूप से हल कर पाएँ, सीख पाएँ। त्रिकोणमिति एक अच्छा टॉपिक है। अगर आप आगे जाके मैथ में ही अपना जो पढ़ाई का है उसको जारी रखना चाहते हो शेड्यूल को, तो आपको इस प्रश्नावली से सामना करना पड़ेगा। ये प्रश्नावली ही पूरी गणित में आगे आने वाली है। साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, ये सब यही आने वाले हैं। यानी इस प्रश्नावली से आगे आपका सामना होना ही होना है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो। जब तक वो प्रश्न आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, उस प्रश्न से आगे मत जाओ। आप उस प्रश्न को करते रहो, कभी ना कभी उसका आंसर बिल्कुल ठीक जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम इसके जो भी डिग्री के लिए, यानी जिन कोणों के लिए अपने मान ज्ञात करेंगे, और टेबल बनाएंगे, टेबल के लिए ट्रिक सीखेंगे, और कैसे हम इससे थीटा से यानी कोण से भुजाओं के मान ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये सब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल से, ताकि हम सिलेबस को सुचारू रूप से कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।